नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हमारे घर में अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई रहती है जिसे हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। यहाँ तक कि अगर कुछ चीज़ें टूट फूट भी गई है या फिर उनके रंग खराब हो गए तो हम उसे थ्रो कर देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कई तरह के रीयूज़ करने का आइडिया शेयर करूँगी जिससे हमारे दो फायदे होंगे। एक, हमारा मनी सेविंग्स होगा और दूसरा, हम कई तरह के नई नई चीज़ें बना भी सकते हैं और इन सभी चीज़ों को नए नए तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी इन पुराने टूटे फूटे चीज़ों को या फिर ऐसी चीज़ें जिसे हम दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में सोचते नहीं हैं, उसे फेंक देते हैं, तो उसे थ्रो करने से पहले आप ये बात ज़रूर सोचेंगे। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर मेरे चैनल में आज कोई भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुँच जाए। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए होम मेकिंग के साथ साथ तरह तरह के DIY आइडियाज़, फैशन, लाइफस्टाइल, शॉपिंग, कई तरह के नए नए वीडियो लेके आती हूँ। मसाले को रखने के लिए अक्सर हम बाजार से मसाले के लिए कंटेनर खरीद के लाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार से इन मसाले कंटेनर को खरीदने की जगह अगर हम इस तरह के जो स्पाइसेस खरीदते हैं, जिसमें जैसे ये रेड चिली फ्लेक्स का कंटेनर हो गया या फिर ऑरिगेनो का कंटेनर हो गया, और उसे यूज़ करने के बाद जब ये खाली हो जाता है तो इस तरह के कंटेनर को धो के अच्छी तरह से साफ़ करके हम मसाले रखने के लिए या फिर नमक, काली मिर्च, जो भी रखना चाहे उसे रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, ये प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं और कांच के भी मिल जाते हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि कांच के कंटेनर में अगर हम स्पाइसेस रखते हैं तो वो बहुत ही लंबे समय तक अच्छा रहता है। तो इसलिए मसाले के लिए कोई भी कंटेनर बाज़ार से खरीदने की जगह इस तरह के कंटेनर जब भी आप लेके आएँ तो उसे फेंकने की जगह घर पे दूसरे मसाले रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल में नमक, काली मिर्च, इन सभी को रखने के लिए भी हम इस तरह के कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कॉफ़ी भी खरीद के लाते हैं तो उसका जो कंटेनर होता है वो भी बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस कंटेनर के जो बाहर का जो लेबल है उसको आप क्लीन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि उसका किसी जगह से आपको दिख रहा है कि उसमें क्या मसाले रखे हुए हैं तो फिर उसे निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देखने में ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम सभी घर पे केला खाते हैं क्योंकि केला खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो केला खाने के बाद अक्सर हम उनके छिलके को बाहर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छिलके में भी बहुत उपकारिता है। इस छिलके को फेंकने की जगह अगर हम इसे पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो पौधों के लिए भी ये बहुत अच्छा पोटेशियम का काम करता है। पौधे हेल्दी होते हैं और उसमें ढेर सारे फूल भी खिलते हैं। केले के छिलके का यूज़ हम हमारे हेयर और स्किन के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। केला खाने के साथ साथ ये हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी एक वीडियो मैं इसके पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। केले के छिलके को किसी भी जगह कोने में एक मिट्टी के गमले में आप डाल दें और ऊपर से मिट्टी से ढक दें। कुछ दिन के बाद देखिएगा कि वो बहुत अच्छा खाद बन जाएगा। केले के छिलके को मैं यहाँ पे यूज़ करने के लिए इसे अच्छी तरह से धूप में सुखा ली, क्योंकि धूप में सुखा के भी अगर हम उसे डायरेक्ट मिट्टी में देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट की जगह थोड़ा इसे पानी में घोल के फिर देना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे गमले बहुत ही छोटे छोटे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जगह नहीं होता है कि मैं केले के छिलकों को दूं और यूज़ करूं। इसलिए मैं इसे अच्छे से धूप में सुखा लेती हूं। उसके बाद एक इस तरह के पानी के बॉटल में इसे भर के मैं 2 से 3 दिन के लिए बाहर धूप के जगह पे रख देती हूँ। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर
केले के छिलके को छान के निकाल लेने के बाद इस पानी को मैं सभी पौधों में देती हूँ और इसी वजह से मेरे घर के पौधे बहुत ही हेल्दी है और इसमें ढेर सारे फूल भी खिलते हैं। अक्सर हमारे घर में पुराने फ्रीज में या फिर नए फ्रीज़र में इस तरह के ऑर्गेनाइज़र का बॉक्स होता है जिसे हम बिना इस्तेमाल करे कहीं और रख के छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसमें सब्जी रखने के लिए फ्रीज़ में यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें फल भी रख के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। इसमें मैं किचन में मसाले के डिब्बे को अच्छी तरह से सजा के रखने का काम भी करती हूँ। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बॉक्स को किचन में या फिर फ्रीज में या फिर कहीं भी आप कुछ भी सामान को सजा के रखने के लिए उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हमारे किचन में कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं कि जिसे रेगुलर यूज़ करने के बाद या तो उसके ढक्कन टूट जाते हैं या फिर उसका जो कंटेनर होता है वो टूट जाता है। तो फिर अगर दोनों में से कोई भी एक टूट जाए तो हमें लगता है कि ये बेकार हो गया, तो इसलिए हम उसे अक्सर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन उसे फेंकने की जगह तो अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं तो आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई कंटेनर का ढक्कन और कोई ना कोई कंटेनर ऐसा जिसका ढक्कन टूट चुका है या फिर कंटेनर बेकार हो गया, तो उन दोनों को सेट करने से इस तरह से फिर से नए कंटेनर की तरह हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो पुराने जो भी कंटेनर थे जो बेकार हो गए थे उसे फिर से हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हम बाज़ार से बहुत से ऐसी चीज़ें खरीद के लाते हैं जिसे इस तरह का जिप लॉक बैग मिलता है, यानी ये प्लास्टिक का है लेकिन ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है और इसमें देखिए इस तरह से जिप लॉक लगे हुए हैं। तो इससे जब हम चीज़ें निकाल लेते हैं तो उसके बाद अक्सर हम इस तरह के पैकेट को फेंक देते हैं या फिर इसका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे फेंकने की जगह इसमें हम कई तरह के चीज़ें रख सकते हैं। जैसे अगर आप चाहे तो इसमें नॉन वेज जैसे चिकन, मटन, फिश कुछ भी हो, आप इसे रख के जिप लॉक करके आप डिपर में रख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहे तो इसमें सब्जियों को रखने के बाद इसे अच्छी तरह से जिप लॉक करके भी आप इसे सब्जियों के बास्केट में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका सब्जियों को निकालने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से देखिए सफ़ेद है, तो जिससे आपको दिख जाएंगे कि इसमें किस तरह के सब्जी रखे हुए हैं। और अगर आप चाहे तो किचन में कोई भी चीज़ जिसे आप जिप लॉक बैग में रखना चाहते हैं तो उसे रखने के लिए भी आप इस तरह के कैरी बैग का या फिर इस तरह के जिप लॉक पैकेट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के पैकेट बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो इसे फेंकने की जगह आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी के घरों में चाय बनती है, चाहे वो ग्रीन टी हो या फिर नॉर्मल टी। तो जब हम ग्रीन टी पीते हैं तो पीने के बाद इसके जो चाय पत्ती होती है इसे हम फेंक देते हैं, लेकिन इसे फेंकने की जगह इसे आप अच्छी तरह से धूप में सुखाएं और सुखाने के बाद इसे अगर हम पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो पौधों के लिए ये बहुत अच्छा खाद का काम करता है। लेकिन इसे यूज़ करने से पहले एक बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर चाय पत्ती में चीनी डाल के उसे पकाया गया है तो चाय पत्ती को अच्छी तरह से धो के साफ़ करने के बाद सुखाएं, और अगर दूध से अगर आप इसे अच्छी तरह से उबाल के चाय पकाए हैं तो भी इसे भी बहुत अच्छी तरह से धोना है, ताकि उसमें थोड़ा भी आपका दूध लगा हुआ या फिर चीनी लगा हुआ ना रहे। फिर उसे अच्छी तरह से सुखा के फिर पौधों में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह डिब्बे अक्सर हमारे घर पे पड़े हुए रहते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनाइज़र बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत है। अगर ये खूबसूरत देखने में ना हो तो उसे आप दूसरा कोई भी अच्छा वाला पेपर से कवर करके आप बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह से यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं इसे दो तरह से यूज़ कर सकूँ। जब मुझे लगे कि इसे इस तरह से खुला रखना है, यानी इसे ढकना नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे मसाले डब्बे या फिर कुछ भी रख के मैं कहीं भी इसे रख सकती हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई चीज़ ऐसा है जिसे मैं ढक के रखना पसंद करती हूँ तो फिर इसके ढक्कन को मैं दे के ढक दूँगी और फिर इस बॉक्स को इस्तेमाल करूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा देखने वाला ऑर्गेनाइज़र बॉक्स की तरह ये काम करेगा।
इस तरह घड़ी के डिब्बे को पेन स्टैंड, पेंसिल स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें इस तरह से लिपस्टिक को सजा के रख के भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप बहुत आसानी से लिपस्टिक देख के आप निकाल भी सकेंगे और उसे अच्छी तरह से सजा के रख भी सकेंगे। पुराने चीज़ों का इस्तेमाल करके ये बहुत ही खूबसूरत कुशन आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी वीडियो मैं इसके पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। हमारे घर पे कुकिंग ऑयल जो आता है उसका इस तरह का जो पाउच होता है, अक्सर हम इसे डाल लेने के बाद कंटेनर में हम पाउच को फेंक देते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी इस पाउच को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि मैं इस पाउच में बहुत सी चीज़ों का रखने का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे इसके मुंह को पहले मैं बड़ा करके काट लेती हूँ, और हमारे घर पे अक्सर नॉन वेज जो होता है, चिकन, मटन या फिर फिश जो भी आता है, उसे अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लेने के बाद इस पैकेट में भर देते हैं, क्योंकि इस पैकेट के अंदर थोड़ा सा तेल लगा हुआ रहता है, तो जिससे क्या होता है हमारे मछली भी या फिर चिकन जो भी हो वो बहुत अच्छे रहते हैं। और उसके बाद इसके मुंह को पूरा अच्छी तरह से बंद करके इसे डिपर में रख देते हैं। इसलिए जब भी आप इसमें चिकन, मटन या फिर फिश कुछ भी रखें और जब इसे आप दोबारा इस्तेमाल करने के लिए निकालेंगे तो आप देखिएगा वो बहुत आसानी से उसके बदन से जो बर्फ़ होता है वो छूट भी जाएंगे और इसे आपको पकाने में भी आसानी होगी। और ख़ास तौर से इसके अंदर जो तेल लगे हुए थे वो फिश में लग जाने के कारण आपका तेल भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आप आपके घर पे कुकिंग ऑयल के जो पैकेट्स हैं उसे आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाई खाने के बाद उसके जो इस तरह के डिब्बे होते हैं तो हम अक्सर इस डिब्बे को फेंक देते हैं। जैसे इस तरह के डिब्बे में सोन पापड़ी आता है, तो उस डिब्बे को फेंकने की जगह इसे हम ऑर्गेनाइज़र बॉक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसमें हमारे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए बॉक्स की तरह इसे यूज़ की हूँ। कई तरह के डेकोर जो लाइटिंग होता है वो इस तरह के चीज़ों में रोल करके आता है, तो जब हम लाइट का यूज़ कर लेते हैं उसके बाद इसे हम फेंक देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसे फेंकने की जगह इसे भी बहुत खूबसूरत सा एक लाइट लगाने के लिए मैं इस्तेमाल की हूँ। जैसे इसके चारों ओर से मैं इस तरह का जो टूनी बल्ब को एक जगह से पकड़ते हुए इस गोल के अंदर से घुसा के चारों ओर से इस तरह से लपेट दी। आप देखिए इसे जलाने के बाद ये कैसा लगेगा। ये देखने में बिल्कुल फूल की तरह लग रहा है। आप अपने इच्छा अनुसार इसे जैसा चाहे उस तरह से आप इस टूनी बल्ब को इसमें लपेट सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने होम और किचन को ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ ढेर सारे मनी का सेविंग्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी आपके घर में रहने वाले पुराने किसी भी चीज़ों को या फिर कोई भी चीज़ अगर एक बार इस्तेमाल किए हैं तो उसे फेंकने से पहले या फिर उसे थ्रो करने से पहले दोबारा ज़रूर सोचेंगे कि उससे आप कुछ नया DIY आइडियाज़ बना सकते हैं या फिर उसे कुछ नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो में कौन कौन सी बातें और कौन कौन सी आइडिया आप लोगों को अच्छी लगी ये बातें भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।